Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel in PCC. Dear students, as you know that कि आज आपको मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द टिप्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे बोलें, कैसे अंग्रेजी में बात करें। जब मेरे पास तो टेंसेस का नॉलेज है, मेरे पास तो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस है, मेरे पास तो वर्ड है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कैसे दूसरों के सामने जाते हैं तो जबान लड़खड़ाने लगती है, वॉयस निकलता नहीं माउथ से। क्या करें, कैसे करें कि हमें जो है अंग्रेजी बोलना आ जाए। मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी लाइक दिस क्वेश्चंस। So all the dear students, as you know that speaking English is easy, but for those students who works hard। जी हाँ दोस्तों, जो परिश्रम करते हैं, जिनके मन में एक होता है इंथुसिज्म, उत्साह होता है, जील होता है, अंदर एक आग होती है। जब तक वो आग नहीं रहेगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं कोई भी लैंग्वेज आप सीख नहीं सकते। लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है दिल में, सीने में आग धड़कनी चाहिए, आग धड़कनी चाहिए कि आई हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, एनी लैंग्वेज में बी, बट फॉर इट देयर्स नीड समथिंग वर्क हार्ड। इसके लिए थोड़ी सी परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टूडेंट्स आप लोग या कोई भी एनीबडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन हु वांट टू स्पीक English, who want to learn how to speak English. For those students, for those people, I want to ask that you are ready to speak English. Do you want to speak English? For it, if you are ready, it means you are ready and you will succeed in your life, sure and certain. This is my guarantee, all the dear students. Look here, speaking इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स हो। इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स, सबसे पहले टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर हमारे पास टेंस का नॉलेज है, चलिए मानते हैं टेंस का नॉलेज है। टेंस के बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस खूब आसानी से कर सकते हैं। यदि सर कोई भी सेंटेंस दिया जाए, मैं कॉपी में अपने नोटबुक में उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जी हाँ, जब इतना कर सकते हैं तो श्योर एंड सर्टेन आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बोला जाए, कैसे क्या किया जाए कि अंग्रेजी बोलना आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, देखिए वर्ड मीनिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस ऑल द गाइस, it's very important you should have word meaning, a lot of word meaning, whatever you want to speak, that is english word होना चाहिए। बिना इंग्लिश वर्ड के we can't speak in single word also। जो भी चीज है आपके पास जितना है उसमें से एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रिपेयर डेली न्यू वर्ड मीनिंग, ओनली 5। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 5 word meaning, but should be new, new, not old, not old dear students। ओल्ड आपके पास है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 यू कैन प्रिपेयर वेरी इजिली, यू कैन लर्न वेरी इजिली। यस आर नो, यस आर नो, राइट इन द कमेंट। यू कैन लर्न, आई नो दैट यू कैन लर्न, but only 5 word meanings, but should be new, daily to daily। if you do like this practice, no mention, one day will come that you will speak fluent english, you will speak continue english, not will be problems, not will problems create in front of you that time। yes guys, look here, and tense, you have knowledge of the tense, you are saying that i accept I accept that you have a knowledge of the tense, but only making the sentences you have knowledge, but not, that is not enough, that is not enough, should be out from your mouth, should be come out from your mouth। so माउथ से आना चाहिए। जैसे मैं कहूं सेंटेंस, वह जाता है, ही गोस, वह जाता है, ही गोस, यह रटा रटाया हुआ चीज है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के, बहुत से पीपल के, बहुत से लोगों के टंग पर घूमता है।
यह बहुत ही इजी है। वह जाता है ही गोस। अगर वहीं पर कहा जाए मैं जाता हूं, आई गो। वह जाती है, सी गोज। राम जाता है, राम गोज। राम जा रहा है, राम इज गोइंग। राम जा चुका है, राम हैज गॉन। मैं उससे पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट हिम। लाइक दिस सेंटेंसेस हम तो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कॉपी में बना लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है उससे बोलने का तो वो बोल नहीं पाते। उसी को बोलना है। जी हाँ, पहले मेक द सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस होना चाहिए। मेक द सेंटेंस इन योर नोटबुक, बट try to speak many times those sentences, and so that you आपके टंग पर, आपकी जुबान पर बैठ जाए। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जैसे उसी चीज को, जो चीज आप सेंटेंस बना रहे हैं, जो सेंटेंस आप बना रहे हैं, उस सेंटेंस को 5 times, 5 times try to speak, try to speak 5 times, to speak, try to speak 5 times। 5 बार उससे बोलने का प्रयास करें। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, 5 बार कम से कम सेम सेंटेंस को बोलने का प्रयास करो। बट बट should not be low voice, but should be loud voice। जोर आवाज में, तेज आवाज में, एकदम लाउड वॉइस होना चाहिए। जब भी आप बोलें एकदम तेज आवाज होना चाहिए। ए जो देख रहे हैं ना, यहाँ से वो निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। थ्रोट, थ्रोट अंदर से निकलना चाहिए। तेज आवाज में बोलिए। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। लाइक दिस सेंटेंसेस आपको बोलना है लाउड वॉइस में। जी हाँ डियर, loud voice में you have to speak in the loud voice। without loud voice you cannot speak properly। fluency comes from speaking again and again। fluency comes from speaking again and again, only not only one time to speak। केवल एक बार बोलने से फ्लुएंसी नहीं आती। कोई भी चीज हम अगर रखना चाहते हैं, कोई भी चीज हम बोलना चाहते हैं, कोई भी चीज हम तैयार करना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो फ्लुएंट हो जाए, वो फ्लुएंट हो जाए, तो डियर वो फ्लुएंट होगा। फ्लुएंट कैसे होगा? उसी चीज को बार 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 करते रहो, वो फ्लुएंट हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, लसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। एज यू नो दैट, आपने एक प्रोवर्ब, एक कहावत तो हिंदी में सुना ही होगा कि एक ऐसी चीज है, एक कंसिस्टेंसी, वी कैन से दैट। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है कि बड़े बड़े चीजों को वो कंफर्म कर देता है, बड़े बड़े चीजों को मात दे देता है। तो ये है कंसिस्टेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चीज को कंसिस्टेंट के माध्यम से आप कंटिन्यू कोई भी चीज है। टेंसेस केवल 12 हैं डियर, 12 हैं, टेंसेस 12 हैं। it's very easy to prepare, it's very easy to learn, it's very easy to make the sentences। only 12 days में आप 12 days में इस चीज को सीख सकते हैं, लेकिन 12 days में केवल अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। ये है कंसिस्टेंसी का कमाल। कंसिस्टेंसी रहेगा तब 12 days में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, टेंसेस को आप सीख सकते हैं, लेकिन स्पीक नहीं कर सकते। स्पीकिंग करने के लिए आपको ये सिर्फ 12 डेज की जरूरत नहीं, बल्कि मेनी डेज, मेनी मंथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम करेंगे तो नो डाउट आप लोग सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। इसलिए सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बताते हैं बस एक वीडियो में देख लीजिए, एक वीडियो में सारा चीज अवेलेबल है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी ऑल द डियर, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक वीडियो को देखने से यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग, यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक वेल इंग्लिश। सिर्फ एक वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो ढेर सारा, कौन सा देखेंगे?
आपको जो है अगर स्पीकिंग करना है तो स्पीकिंग का वीडियो भी देखिए, उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनिए एक वीडियो को मेनी टाइम्स ओनली वन टाइम नॉट। किसी ने सच कहा है कि एक बुक को, जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि अगर हम बात करें कि किसी ने कहा है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने के बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। जी हाँ डियर, 10 बुक को एक बार पढ़ने के बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ो और टंग पर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 10 अगर सेंटेंस को एक बार बोलने के बजाय एक ही सेंटेंस को आप 10 बार बोलो। 10 सेंटेंस को एक एक बार जो है वन टाइम बोलने के बजाय आप एक ही सेंटेंस को आप 10 बार बोलो, तो नो डाउट आपके माइंड में जो है छप जाएगा। फिर आप यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर पीपल, डियर ऑल द डियर हु इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लिसन केयरफुली दैट आप लोग इस रूल का फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप अच्छा खासा इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ।